नमस्कार बच्चों। अगर आप कक्षा 10 एसएसटी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ जो कि यूपी के हर साइड में 20 के 20 वही आ रहे हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बच्चों, एमसीक्यू वही सवाल होते हैं जो नंबर बनाते हैं। एमसीक्यू वही सवाल होते हैं जो नंबर बनाते हैं और टॉपर बनने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। और टॉपर बनने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अगर आप चाहो, अगर आप ध्यान से ये एमसीक्यू कर लोगे जो मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, अगर आप ध्यान से ये एमसीक्यू कर लोगे तो समझ लो कि आधा पेपर एसएसटी का यहीं से सॉल्व हो जाएगा इन एमसीक्यू से। ये जितने भी मैंने एमसीक्यू डालने हैं बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा के पैटर्न से बनाया मैंने और पिछले पेपरों को देखते हुए ये एमसीक्यू बनाए गए हैं। जो पिछले पेपर थे बोर्ड परीक्षा के, उनको देखते हुए ये एमसीक्यू बनाए हैं। बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी के एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों, जितने भी आज मैं एमसीक्यू करवाने जा रहा हूं, सारे आपको बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू मिलेंगे। जितने भी सेट आ रहे हैं यूपी के अंदर, सारे एमसीक्यू बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पहला एमसीक्यू है बच्चों, एक लाइन याद आ गई, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बच्चों, जो आज पढ़ेगा वो कल बोर्ड में चमकेगा। जो आज पढ़ेगा वो कल बोर्ड में चमकेगा। ये लाइन याद आ गई थी बच्चों मुझे, कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो बच्चा आज पढ़ेगा वो कल बोर्ड में चमकेगा। तो इसी के साथ मैं पहला एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है बच्चों 1788, दूसरा ऑप्शन है 1789, सी ऑप्शन है 1790 और डी ऑप्शन है 1787। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1789। बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है बच्चों गैरिबाल्डी, बी ऑप्शन है बिस्मार्क, सी ऑप्शन है काबूर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था बच्चों? मेजनी। मेजनी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन जर्मनी, डी ऑप्शन इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था बच्चों? फ्रांस से हुआ था। फ्रांस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। ए ऑप्शन ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, बी ऑप्शन ओटो वॉन बिस्मार्क, सी ऑप्शन नेपोलियन, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो बच्चों, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? ए ऑप्शन रोम, बी ऑप्शन इटली, सी ऑप्शन ब्रिटेन, डी ऑप्शन अमेरिका। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? इटली से। इटली पर टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है बच्चों, एमसीक्यू में ध्यान रखना कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय किस देश से हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ए ऑप्शन 1814, बी ऑप्शन 1815, सी ऑप्शन 1816, डी ऑप्शन 1817। तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी बच्चों? 1815 ईस्वी में हुई थी। 1815 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था?
नेपोलियन का जो संबंध था वो किस देश से था? बच्चों फ्रांस देश से था इसका संबंध। जो नेपोलियन हाँ का संबंध किस देश से था? तो कौन से देश से था बच्चों? फ्रांस से था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ओटो वोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ओटो वोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो ओटो वोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था बच्चों? जर्मनी से। जर्मनी पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? जर्मनी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? ए ऑप्शन 1848, बी ऑप्शन 1815, सी ऑप्शन 1834, डी ऑप्शन 1900। तो वियना की संधि कब हुई थी बच्चों? 1915 में, सॉरी 1815 में हुई थी। तो 1815 पे टिक करेंगे सही बच्चे। वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कौन सा है बच्चों? कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। ये कथन किसका है? ये पूछ रहा है पेपर में, एमसीक्यू में, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। तो ये कथन किसका है बच्चों? ये कथन है बच्चों मेटरनिख का। किसका कथन है? मेटरनिख। मेटरनिख को ऐसे लिखेंगे, मेटरनिख, न पे छोटी की मात्रा निख। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। तो ये कथन किसने कहा था? मेटरनिख ने। अगला एमसीक्यू है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो उत्तर में लिखेंगे असीमित राजतंत्र। इस पर टिक करेंगे सभी बच्चे, असीमित राजतंत्र। सन 1789, अगला एमसीक्यू बच्चों, कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? एक बार दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों एमसीक्यू, क्या है एमसीक्यू? कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? तो प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था बच्चों? फ्रांस की क्रांति। ये परिणाम था फ्रांस की क्रांति पर टिक करेंगे बच्चों। किस पर टिक करेंगे? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति पर टिक करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगला एमसीक्यू है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था? तो बच्चों इसका असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट, ये इसका मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन का। अगला है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? या करो या अगला एमसीक्यू बच्चों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, सी ऑप्शन भगत सिंह और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी जी। तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा आंसर सही है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1882 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में। 1882 ऑप्शन, 1884, सी ऑप्शन 1885 और डी ऑप्शन 1886। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। 1885 पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। ए ऑप्शन है बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है शतरंज चटर्जी और डी ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इस पर टिक करेंगे सही बच्चे।
चटर्जी। अगला एमसीक्यू है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। जो रोलेक्ट एक्ट है वो कब पारित हुआ था बच्चों, तो इसका आंसर 1919 लगाएंगे। रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था कब हुआ था, वो 1919 पे टिक करेंगे सही बच्चे। अगला एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। जलियांवाले बाग की घटना कब हुई थी, कब हुई थी बच्चों, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। जलियांवाले बाग की घटना कब हुई थी बच्चों, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। अगला एमसीक्यू है, जलियांवाले बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। जब जलियांवाला बाग हुआ था उसमें गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, तो आज्ञा किसने दी थी बच्चों, जनरल डायर ने दी थी आज्ञा गोली चलाने की। किसने दी थी, जनरल डायर ने। अगला एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। जो महात्मा गांधी हैं वो अफ्रीका से कब वापस आए। ए ऑप्शन 1914, बी ऑप्शन 1915, सी ऑप्शन 1918, डी ऑप्शन 1919। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए बच्चों, 1915 ईस्वी में। 1915 पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे बच्चों, 1915 पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है, क्या है बच्चों, कि पेरियार रामास्वामी, पेरियार कौन है, ऐसे लिखेंगे बच्चों, पेरियार, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन है, नायकर कौन है। तो बच्चों ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है शिक्षाविद, सी ऑप्शन है समाज सुधारक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे बच्चों, वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक भी थे। ये सभी पे टिक कर देंगे बच्चों। किस पे टिक करेंगे, ये सभी पे। अगला एमसीक्यू है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताओ कौन है। मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि सविनय विज्ञान आंदोलन कब चलाया गया था। सविनय विज्ञान आंदोलन कब चलाया गया था, कब चलाया गया था। ए ऑप्शन है 1920, बी ऑप्शन है 1922, सी ऑप्शन है 1930 और डी ऑप्शन है 1942। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कि सविनय विज्ञान आंदोलन कब चलाया गया था। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। ए ऑप्शन है बच्चों, रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था, रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। और बी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और सी ऑप्शन है कि साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया। और डी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो बच्चों चौरी चौरा की घटना क्या परिणाम था, कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। डी ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं। जो आनंद मठ उपन्यास है, आनंद मठ जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। इसका आंसर है बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है इसका लेखक, बंकिम चंद्र चटर्जी। सही है बच्चों। अगला एमसीक्यू है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसको लेकर रहूँगा। ये कथन किसने दिया था? ये कथन किसने दिया था बच्चों? सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और डी ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसने दिया था बच्चों? सभी स्टूडेंट मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता था? कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता था? तो किसको कहा जाता था बच्चों? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाने गए थे भारत के अंदर। ये कौन जाने गए थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो कब पहुंचा था बच्चों? सन 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? सन 1928 ईस्वी में। अगला एमसीक्यू है क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था बच्चों? सन 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। और समाप्त कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्या है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम IMF, IMF। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मुद्रा फेडरेशन, इसको हिंदी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी बच्चों? सन 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्या है बच्चों कि 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? 1900, ये भी आ सकता है कि 1944 ईस्वी 1944 में हुई थी IMF की स्थापना। कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी बच्चों? USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो ब्रिटेन वुड्स संस्था है वो कहाँ स्थित है बच्चों? ए ऑप्शन अफ्रीका, बी ऑप्शन यूरोप, सी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था कहाँ हुई थी बच्चों? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? अमेरिका पे। अगला एमसीक्यू है क्या है बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चों सन 1945 ईस्वी में हुई थी। किस में हुई थी? सन 1945 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये इसकी स्थापना? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। सही है बच्चों, कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। अगला एमसीक्यू है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जो हमारा विश्व व्यापार है संगठन जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी बच्चों? जेनेवा में हुई थी। जेनेवा पर टिक करेंगे। कहाँ टिक करेंगे? जेनेवा पर, जेनेवा। अगला एमसीक्यू है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जो आर्थिक महामंदी थी उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए ऑप्शन है 1919, बी ऑप्शन है 1924, सी ऑप्शन है 1929, डी ऑप्शन है 1934। तो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था बच्चों? सभी स्टूडेंट्स का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे भी तो पता चला बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या था बच्चों अफ्रीका में? एक जानवर था या एक घटना थी या एक खेल था या एक बीमारी थी? तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था बच्चों? एक बीमारी थी। क्या थी? एक बीमारी थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है
कि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ कानून समाप्त करने का क्या कारण था। जो ब्रिटेन में कॉर्न कानून लागू हुआ था उसे समाप्त करने का क्या कारण था बच्चों। ए ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, बी ऑप्शन है हमारा कृषि उत्पादों में अधिकता, कृषि उत्पादों में अधिकता, सी ऑप्शन है कॉर्न आयात पर नियंत्रण, डी ऑप्शन है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो यही कानून लॉ समाप्त करने का कारण था बच्चों, क्या था, उद्योगपतियों शहरी लोगों का निर्णय। इस पर टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था। इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा, किस पर पड़ा था बच्चों। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे सभी स्टूडेंट। ए ऑप्शन तकनीक पर पड़ा था, बी ऑप्शन परिवहन पर पड़ा था, सी ऑप्शन कृषक क्षेत्र पे पड़ा था, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस पर पड़ा था इसका असर। अगला एमसीक्यू है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति है किस देश में प्रारंभ हुई थी बच्चों, इंग्लैंड में। किस पर टिक करेंगे बच्चों, इंग्लैंड में। कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड से। अगला एमसीक्यू है कि बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी बच्चों, कब शुरू हुई थी, सन 1855 ईस्वी में। कब शुरू हुई थी, सन 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन एमसीक्यू है कि गुमास्ता क्या है। गुमास्ता, गुमास्ता, गुमास्ता क्या है। गुमास्ता ए ऑप्शन बुनकर थे, बी ऑप्शन कपड़ा व्यवसायी थे, सी ऑप्शन वेतन भोगी कर्मचारी थे, वेतन भोगी कर्मचारी थे, डी ऑप्शन था ऊन बेचने वाला। तो गुमास्ता क्या है बच्चों, वेतन भोगी कर्मचारी। गुमास्ता किसको कहा गया बच्चों, वेतन भोगी कर्मचारियों पे टिक करेंगे इसी ऑप्शन पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर है बच्चों जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने किया था इसका आविष्कार। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग। स्पिनिंग जेनी ये मशीन का नाम है, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग इसमें से किस कार्य के लिए किया गया था। किस कार्य के लिए किया गया था बच्चों, कपड़ों की धुलाई के लिए, बी ऑप्शन मिट्टी की खुदाई के लिए, सी ऑप्शन है कलाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, और डी ऑप्शन है सुरंग का निर्माण करने के लिए। जो स्पिनिंग जेनी मशीन है तो इसका उपयोग किस लिए किया गया था बच्चों, कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए। कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अगला एमसीक्यू है कि मार्टिन लूथर कौन था। जो मार्टिन लूथर थे वे कौन थे। कौन थे बच्चों, धर्म सुधारक, धर्म को सुधारने वाले थे मार्टिन लूथर। इस पर टिक करेंगे बच्चों। अगला एमसीक्यू है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। जो केसरी समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था। जो रामचरितमानस है उसके पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था। तो कब और कहाँ हुआ था बच्चों, सन 1810 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। 1810 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक, ये पुस्तक का नाम होगा बच्चों। गुलामगिरी के लेखक कौन थे बच्चों, कौन थे बच्चों, ज्योतिबा फूले। कौन थे बच्चों, ज्योतिबा फूले थे। अगला को एमसीक्यू यही पूछ सकते, इंपॉर्टेंट है बच्चों, गुलामगिरी के लेखक ध्यान रखना ज्योतिबा फूले थे। अब इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है। जो गुलामगिरी है ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखी थी बच्चों, ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ऐसे पूछ सकता है कि जो गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित थी।
जो गुलामगिरी पुस्तक थी वो किस प्रकार की समाज से संबंधित थी बच्चों? जाति व्यवस्था से थी। उसमें जाति के बारे में लिख रहा था। किसके बारे में लिख रहा था उस पुस्तक में? जाति के बारे में लिख रहा था, जाति व्यवस्था के बारे में। अगला एमसीक्यू है कि 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया था? किस में आया था बच्चों? गोवा के अंदर आया था। किसके अंदर आया था? गोवा के अंदर। 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत में किस राज्य में आई थी बच्चों? गोवा के अंदर आई थी। अगला एमसीक्यू है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? जो लेटेराइट मिट्टी है बच्चों उसका रंग कैसा होता है? ए ऑप्शन लाल, बी ऑप्शन काला, सी ऑप्शन पीला, डी ऑप्शन भूरा। डी ऑप्शन भूरा। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है या काला होता है या पीला होता है, भूरा होता है? अगला एमसीक्यू है कि मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? ए ऑप्शन है बच्चों मृदा का जमाव होना, बी ऑप्शन है मृदा को नदी में डालकर, सी ऑप्शन है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया। और डी ऑप्शन है उससे जैव तत्वों का मुद्रा में परिवर्तन। तो मृदा अपरदन क्या है बच्चों? सी ऑप्शन था कि मुद्रा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान बना था। जो संपूर्ण उत्तरी मैदान बना था किस मृदा से था बच्चों? जलोढ़ मृदा से था। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना था बच्चों? जलोढ़ मृदा से। किससे बना था? जलोढ़ मृदा से। ए ऑप्शन जलोढ़ मृदा, बी ऑप्शन काली मृदा ऑप्शन बता रहा हूँ बच्चों, सी ऑप्शन लेटराइट मृदा और डी ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा से। तो किससे बना था बच्चों? जलोढ़ मृदा से। अगला एमसीक्यू है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना हिस्सा क्या था? पर्वतीय। कितना था बच्चों? 30% था। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा क्या था? पर्वतीय। कितने परसेंट था बच्चों? 30%। ऑप्शन में दे रखा बच्चों 40%, 30%, 27%, 16%। तो 30% पे टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला एमसीक्यू है कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि है उसमें निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ये ऑप्शन है खनन क्रिया, बी ऑप्शन है वनोन्मूलन, सी ऑप्शन है अत्यधिक सिंचाई, डी ऑप्शन है अति पशुचारण। अति पशुचारण। तो क्या है बच्चों पंजाब में भूमि का निम्नीकरण? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई पे टिक करेंगे। एक और है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ए ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है झारखंड। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस काली मृदा कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो लेटराइट मिट्टी है वो किस राज्य में पाई जाती है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? सी ऑप्शन है। अगला एमसीक्यू है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? ए ऑप्शन लाल मिट्टी, बी ऑप्शन लेटराइट मिट्टी, सी ऑप्शन काली मिट्टी, डी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है बच्चों? इस पर टिक करेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका। सभी बच्चे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला एमसीक्यू है कि पर्वतों का मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों का मृदा अपरदन का साधन है। क्या साधन है बच्चों? प्राकृतिक। प्राकृतिक पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? प्राकृतिक पे। अगला एमसीक्यू है किस निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? ए ऑप्शन पोटास, बी ऑप्शन चूना,
सी ऑप्शन फास्फोरस, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो सभी की पाई जाती है बच्चों, डी ऑप्शन टिक करेंगे, इनमें से सभी। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत साधन है? कौन ऊर्जा का परंपरागत साधन है? ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा बच्चों? सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन सा ऊर्जा का परंपरागत साधन है? सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू बनेगा इनमें से। अगला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है कि निम्नलिखित राज्यों में से लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? निम्नलिखित राज्यों में से लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पाई जाती है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है एमसीक्यू, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है बच्चों दक्कन के पठार में, बी ऑप्शन है मालवा प्रदेश में, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में, डी ऑप्शन है थार रेगिस्तान में। तो दक्कन के पठार में पाई जाती है बच्चों लाल पीली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी? दक्कन के पठार में। अगला एमसीक्यू है, इसका भी सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या है बच्चों कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन 1971, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1973, डी ऑप्शन 1974। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी। अगला एमसीक्यू है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है बच्चों मृदा संरक्षण, बी ऑप्शन है वन संरक्षण, सी ऑप्शन है जल संरक्षण और डी ऑप्शन है वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बच्चों? वन संरक्षण से संबंधित है। वन संरक्षण पर टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ए ऑप्शन 2014, बी ऑप्शन 2013, सी ऑप्शन 2012, डी ऑप्शन 2011। तो किस पे टिक करेंगे? 2014 पे टिक करेंगे बच्चों। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 2014 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हरा सोना निम्न में से किसको कहा जाता है? हरा सोना निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है बच्चों? ए ऑप्शन प्राकृतिक वनस्पति को, बी ऑप्शन घास के मैदान को, सी ऑप्शन हरे पेड़ और डी ऑप्शन है सघन झाड़ी, सघन झाड़ी। तो हरा सोना किसको कहा गया बच्चों? इसमें प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा गया। प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहा गया? हरा सोना। अगला एमसीक्यू है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर बच्चों रियो डी जेनेरिया है। क्या है बच्चों इसका आंसर? रियो डी जेनेरिया। ये जापान के अंदर स्थित है। जापान के ब्राजील शहर है, जापान के अंदर ब्राजील शहर है, उसके अंदर रियो डी जेनेरिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया था? ए ऑप्शन 33, बी ऑप्शन 43, सी ऑप्शन 23, डी ऑप्शन 31। तो कब किया गया था? 33 पे टिक करेंगे। 33% में किस पे टिक करेंगे? 33% पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना था? जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना था बच्चों? ए ऑप्शन है ताप्ती, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है नर्मदा, डी ऑप्शन है हमारा कावेरी। डी ऑप्शन क्या है बच्चों? कावेरी। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना था? ताप्ती नदी पर या महानदी पर या नर्मदा पर या कावेरी नदी पर? तो कौन सी नदी पर बना था बच्चों? नर्मदा नदी पर। सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। किस पर बना था? नर्मदा नदी पर।
अगला एमसीक्यू है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना था। टिहरी बांध किस नदी पर बना था। ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन भागीरथी, सी ऑप्शन कोसी, डी ऑप्शन कृष्णा। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना था बच्चों, भागीरथी पर बना था। किस पर बना था, भागीरथी नदी पर बना था। अगला एमसीक्यू है कि सलाल बांध किस नदी पर बना था। जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना था बच्चों, चिनाब नदी पर। किस पर बना था बच्चों, चिनाब। चिनाब च पे छोटी की मात्रा है बच्चों, चिनाब नदी पर बना था सलाल बांध। अगला एमसीक्यू है हौज खास जलीय निकाय स्थित है। हौज खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है बच्चों, दिल्ली के अंदर स्थित है। किसके अंदर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला एमसीक्यू है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। ए ऑप्शन 95%, बी ऑप्शन 96%, डी सी ऑप्शन 97.5% और डी ऑप्शन है 98%। जो जलमंडल का प्रतिशत भाग है समुद्री जल में कितना उपलब्ध है बच्चों, 97.5%। कितना है, 97.5% टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है, अगला एमसीक्यू बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। 2-3 एमसीक्यू जो बताने जा रहा हूं मैं कि किस राज्य में सीढ़ीदार, किस राज्य में सीढ़ीदार, सीढ़ीदार को बोलते हैं सोपानी। क्या बोलते हैं सीढ़ीदार को, सोपानी। किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी की खेती की जाती है। ए ऑप्शन है बच्चों पंजाब, ए ऑप्शन क्या है बच्चों, पंजाब। बी ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन क्या है बच्चों, हरियाणा। और सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। और डी ऑप्शन है बच्चों उत्तराखंड, डी ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड। तो कौन से राज्य में बच्चों सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है बच्चों, सही बच्चे बताएंगे। उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ की जाती है बच्चों, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, सभी बच्चों को पता होगी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी भूमि अच्छी है बच्चों, काली मिट्टी। काली मिट्टी पे टिक करेंगे। तो एक एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाएगा। क्या एमसीक्यू है कि एक खरीफ की फसल होती है बच्चों, एक रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। रबी की फसल। खरीफ की जो फसल है बच्चों कब बोई जाती है, जून जुलाई में। जून जुलाई में। जून जुलाई में धान, जैसे धान हो गई, इसको चावल बोला जाता है। तरबूज हो गए, खरबूज हो गए। ये बच्चों जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल। और जो रबी की फसल है, रबी की फसल अक्टूबर और दिसंबर के बीच बोई जाती है। एक एमसीक्यू जरूर आएगा, ध्यान रखना बच्चों इससे। अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। जो रबी की फसल है अक्टूबर दिसंबर में बोई जाएगी। और कौन कौन से बच्चों कि दालें, गेहूं, चना, ये रबी की फसल में आते हैं। ध्यान रखना बच्चों, रबी की फसल खरीफ की फसल से एमसीक्यू जरूर आएगा। अगला एमसीक्यू है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है। तो बच्चों कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बता दो बच्चों कौन कौन से हैं, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है और लेटेराइट मिट्टी है। तो कौन से पे टिक करेंगे सभी बच्चे, लेटेराइट मिट्टी पर। अगला एमसीक्यू है कि रोपण फसल कौन सी है। जो रोपण फसल है कौन सी है। ए ऑप्शन गेहूं, बी ऑप्शन चना, सी ऑप्शन गन्ना, डी ऑप्शन मूंगफली। तो
तो रोपण फसल कौन से बच्चों? गन्ना। अगला एमसीक्यू है कि कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल की जाती है? कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल की जाती है? ए ऑप्शन चना, बी ऑप्शन मूंगफली, सी ऑप्शन ज्वार, डी ऑप्शन मूंग। तो मोटे अनाज के लिए कौन सी फसल की जाती है बच्चों? ज्वार। अगला एमसीक्यू है कि खरीफ की फसलों को बोए जाने का समय, अभी बताया था मैंने बच्चों, जून जुलाई। ये भी एमसीक्यू में आ रहा है, जून जुलाई। अगला एमसीक्यू है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए ऑप्शन आधी, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन 2/3, सी ऑप्शन 1/4। 1/4 सही है बच्चों। इसका आंसर सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला एमसीक्यू है बच्चों, एक एमसीक्यू ध्यान रखना, रोपण कृषि पर आ सकता है। चांस है 100% कि निम्नलिखित में से रोपण कृषि किस पर की जाती है? किस किस पे की जाती है बच्चों? कहवा पे की जाती है, कॉफ़ी पर की जाती है, रबर पर की जाती है, चाय पर की जाती है, गन्ने पे की जाती है। तो किस किस पे की जाती है बच्चों? कहवा, कॉफ़ी, चाय, रबर, गन्ना, इन पे की जाती है रोपण कृषि। ध्यान रखना, एक एमसीक्यू आएगा जरूर इन पे, और देख लेना बच्चों सही है। पर ये चीज़ चारों ध्यान रखनी जरूरी है। अगला एमसीक्यू है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? ये मैंने पीछे बताया था, रियो डी जेनेरिया में। प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में किया गया था बच्चों? रियो डी जेनेरिया में। और लिखेंगे कैसे इसको? रियो डी जेनेरिया में। अगला एमसीक्यू है कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों? जमशेदपुर में। जो भारत का लौह इस्पात संयंत्र है, कहाँ किया गया था बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर में। कहाँ किया गया था बच्चों? जमशेदपुर में। अगला एमसीक्यू है कि सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित हैं? जो सूती वस्त्र उद्योग हैं किस पर आधारित है बच्चों? कृषि आधारित उद्योग है बच्चों। कृषि पर आधारित उद्योग है ये। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है? तो किस पर आधारित उद्योग है बच्चों? कृषि आधारित उद्योग है। अगला एमसीक्यू है, झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताइए। जो झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम हैं बच्चों, कौन कौन से हैं? बोकारो, एक बोकारो और दूसरा है जमशेदपुर। कौन कौन से बच्चों? झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र, बोकारो और जमशेदपुर। अगला एमसीक्यू है कि भारत का, ये तो मैंने बता दिया था, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? जो सीमेंट उद्योग है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है बच्चों? चूना पत्थर। चूने पत्थर पे टिक करेंगे। और ये कहाँ स्थापित किया गया था? सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों? मद्रास में। सबसे पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों? मद्रास के अंदर। किसके अंदर? लिखेंगे बच्चों, मद्रास के अंदर। अगला एमसीक्यू है, एजेंडा 21 का संबंध किस देश से है? एजेंडा 21 का संबंध किस देश से है बच्चों? सतत पोषणीय विकास से। किससे से बच्चों? सतत पोषणीय विकास से। जो एजेंडा 21 का संबंध है किससे है बच्चों? सतत पोषणीय विकास से। किससे है बच्चों? सतत पोषणीय विकास से। अगला एमसीक्यू है कि कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ये ऑप्शन है एल्युमिनियम। ये ऑप्शन है एल्युमिनियम,
बी ऑप्शन है सीमेंट, सी ऑप्शन है कागज, डी ऑप्शन है स्टील। तो कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल में प्रयोग करता है बच्चों? एल्युमिनियम पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? एल्युमिनियम पे। सही है। अगला एमसीक्यू है कि कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? ए ऑप्शन सूती वस्त्र, बी ऑप्शन लोहा इस्पात, सी ऑप्शन मोटर गाड़ी उद्योग, डी ऑप्शन पेट्रो रसायन। डी ऑप्शन है पेट्रो रसायन। तो आधारभूत उद्योग का उदाहरण कौन सा है बच्चों? लोहा इस्पात। लोहा इस्पात पर टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? लोहा इस्पात पे। अगला एमसीक्यू है कि कौन सा उद्योग इंपॉर्टेंट है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो कौन प्रयुक्त करते हैं बच्चों? सीमेंट पर। किस पर प्रयुक्त करते हैं? सीमेंट पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? ए ऑप्शन सीमेंट, बी ऑप्शन सूती वस्त्र, सी ऑप्शन चीनी, डी ऑप्शन जूट के सामान। तो कौन से पे टिक करेंगे? सीमेंट पे। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा है बच्चों? लोहा और इस्पात। लोहा और इस्पात। अगला एमसीक्यू है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला एमसीक्यू है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कहाँ होता है? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कहाँ होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों, सभी बच्चे। ए ऑप्शन आंतरिक व्यापार, बी ऑप्शन बाहरी व्यापार, सी ऑप्शन। क्या एमसीक्यू था बच्चों? कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है कहाँ होता है? कि सड़क मार्ग से, समुद्री, बी ऑप्शन समुद्री मार्ग से, सी ऑप्शन रेल मार्ग से, डी ऑप्शन वायु मार्ग से। तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का अधिकांश व्यापार कहाँ से होता है? ए ऑप्शन सड़क मार्ग से, बी ऑप्शन समुद्री मार्ग से, सी ऑप्शन रेल मार्ग से, डी ऑप्शन वायु मार्ग से। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है। अगला एमसीक्यू है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बच्चों? 1953 ईस्वी में। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। अगला एमसीक्यू है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है बच्चों कहाँ? मुंबई में स्थित है इसका भी। अगला एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? ए ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, बी ऑप्शन है बाहरी व्यापार, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी ऑप्शन है स्थानीय व्यापार। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला एमसीक्यू है कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 13 बड़े बंदरगाह, 13 पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? कि महाराजमार्ग निकास से, महाराजमार्ग विकास से। इस पर टिक करेंगे। एक एमसीक्यू और है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर बताएंगे सही बच्चे, क्या कहते हैं। अगला एमसीक्यू है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है बच्चों? हाल्दिया। हाल्दिया है से इलाहाबाद तक। हाल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक ये सबसे लंबा क्या है बच्चों? राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला एमसीक्यू है
कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 16, 18, 10 या 12? तो 18 है बच्चों। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या 18 पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है, अगला एमसीक्यू है कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना बच्चों? सन 1948 ईस्वी में। कब बना था? सन 1948 ईस्वी में। अगला एमसीक्यू है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला एमसीक्यू है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? कब हुई थी बच्चों? 2008 ईस्वी में। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी बच्चों? 2008 में। अगला कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन अफ्रीका, बी ऑप्शन एशिया, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन यूरोप। तो यूरोप के अंदर बेल्जियम स्थित है बच्चों। यूरोप के अंदर क्या है? बेल्जियम स्थित है। अगला एमसीक्यू है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग स्थित है? ए ऑप्शन तमिल, बी ऑप्शन ईसाई, सी ऑप्शन सिंहली, डी ऑप्शन है मुस्लिम। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है बच्चों? तो कौन सा बहुसंख्यक वाद है बच्चों? सिंहली। सिंहली पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? सिंहली। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यकवाद है। अगला एमसीक्यू है कि किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर बना था? ऐसा कौन सा देश है उसमें देश का विभाजन धर्म और जाति के नाम पर बना था? बेल्जियम ऐसा देश है जहां देश का विभाजन धर्म और नीति के आधार पर बना था। बेल्जियम। क्या है बच्चों? बेल्जियम है। अगला, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सामुदायिक सरकार। क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार। अगला एमसीक्यू है कि बेल्जियम निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ए ऑप्शन फ्रेंच, बी ऑप्शन डच, सी ऑप्शन डेनिश, डी ऑप्शन जर्मन। तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं, डच भी बोलते हैं, पर डेनिश नहीं बोलते। डेनिश भाषा नहीं बोलते बेल्जियम के अंदर। अगला एमसीक्यू है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? जो संसदीय प्रजातंत्र है उसकी स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी बच्चों? इंग्लैंड में हुई थी। किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड पे टिक करेंगे। एक और, निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन बेल्जियम, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर टिक करेंगे। नहीं है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बच्चों? सन 1992 ईस्वी में। 1992। पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1992 ईस्वी में। अगला एमसीक्यू है कि भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात
किस स्तर पर गिर गया था? ए ऑप्शन 1927, बी ऑप्शन 640, सी ऑप्शन है 840, डी ऑप्शन है 800। तो 800 तक गिर गया था बच्चों। अगला MCQ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है बच्चों? कि सभी धर्मों को समान समझना। सभी धर्मों को समान समझना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस पर टिक करेंगे बच्चों। फिर मैं ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है इसके। धर्म का कोई स्थान नहीं। बी ऑप्शन है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। सी ऑप्शन है बहुसंख्यक वर्ग के धर्म की मान्यता। डी ऑप्शन है सभी धर्मों को समान समझना। तो इस पे टिक करेंगे बच्चों, सभी धर्मों को समान समझना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष। अगला MCQ है कि सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों के लिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए सांप्रदायिकता क्या है बच्चों? हानिकारक है। अगला MCQ है कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। भारत का जो संविधान है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लोकसभा में, विधानसभाओं में, राज्यसभा में, स्थानीय संस्थाओं में। तो राज्यसभा में टिक करेंगे। राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अगला MCQ है कि संविधान के माध्यम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, संविधान के माध्यम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। ए ऑप्शन स्थानीय निकायों में, बी ऑप्शन लोकसभा में, सी ऑप्शन राज्यसभा में, डी ऑप्शन इनमें से सभी। इनमें से सभी पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? इनमें से सभी पर। अगला MCQ है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ये ऑप्शन बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन। बी ऑप्शन है उत्तरदायी शासन। सी ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता। डी ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। तो डी पे टिक करेंगे बच्चों, बहुसंख्यकों का शासन। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? अगला MCQ है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा प्रभाव क्या होता है? तो हमारा प्रभाव क्या होता है बच्चों लैंगिक विभाजन में? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री और पुरुष के बीच जो अंतर आएगा उसको बोलते हैं हम लैंगिक विभाजन। क्या बोलते हैं उसको? लैंगिक विभाजन। अगला MCQ है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? कितने दल हैं बच्चों भारत के अंदर? 6। कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6। अगला MCQ है कि जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी बच्चों? सन 1951 ईस्वी में। कब हुई थी बच्चों? सन 1951 ईस्वी में हुई थी जनसंघ की स्थापना। अगला MCQ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? सन 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अगला MCQ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको शॉर्टकट बोलते हैं मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बोलते हैं शॉर्ट मार्क्सवादी, की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी बच्चों? 1964 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी की स्थापना कब की थी बच्चों? 1964 ईस्वी में की थी।
1964 में टिक लगाएंगे। अगला एमसीक्यू है बच्चों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो पार्टी है बच्चों बहुजन समाज पार्टी, इसको बीएसपी बोलते हैं शॉर्टकट में। ए ऑप्शन काशी राम जी, बी ऑप्शन मायावती जी, सी ऑप्शन साहू महाराज जी, और डी ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव जी। तो बीएसपी के जो संस्थापक थे कौन थे बच्चों? काशीराम जी थे। कौन थे? काशीराम जी। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1951 ईस्वी में। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। एक दलीय व्यवस्था होती है, अगला एमसीक्यू है बच्चों, एक दलीय व्यवस्था होती है, क्या होती है बच्चों? अधिनायकवादी व्यवस्था। जो दलीय व्यवस्था होती है क्या होती है वो? अधिनायकवादी व्यवस्था। अगला एमसीक्यू है, बहुजन समाज पार्टी है, ए ऑप्शन क्षेत्रीय दल, बी ऑप्शन राष्ट्रीय दल, सी ऑप्शन अल्पसंख्यकों का दल, डी ऑप्शन महिलाओं की पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी क्या है बच्चों? एक राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी क्या है? एक राष्ट्रीय दल। इसके संस्थापक कौन थे? काशीराम जी। और काशीराम जी ने मुख्यमंत्री किसे बनाया था? मायावती जी को बनाया था इन्होंने। स्टार्टिंग काशीराम जी ने की थी और मायावती ने इनके साथ काम करा था। काशीराम जी ने के साथ काम करा था। अगला एमसीक्यू है, किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है? किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? ए ऑप्शन राजतंत्र, बी ऑप्शन लोकतंत्र, सी ऑप्शन तानाशाही, डी ऑप्शन सत्तावादी। तो किसके लिए बच्चों? लोकतंत्र के लिए टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? ए ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी, बी ऑप्शन समाजवादी पार्टी, सी ऑप्शन कांग्रेस पार्टी, डी ऑप्शन है बीजेपी। तो विपक्षी दल कौन सा है बच्चों? समाजवादी पार्टी पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? समाजवादी पार्टी पे। विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी। ये क्या है बच्चों? राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी दल कहलाया जाता है समाजवादी पार्टी को। अगला एमसीक्यू है कि कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? कौन सा राजनीतिक दल है जो सामाजिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? कौन सा दल है बच्चों? भारतीय जनता पार्टी। कौन सा दल है वो? भारतीय जनता पार्टी। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में बीजेपी। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? बीजेपी। अगला एमसीक्यू है, कि जनता के लिए शासन किस प्रकार के शासन व्यवस्था की विशेषता है? जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? ए ऑप्शन राजतंत्र की, बी ऑप्शन लोकतंत्र की, सी ऑप्शन तानाशाही की, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बच्चों? भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बच्चों? भारत। फिर भी बता दूं मैं, ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी है अमेरिका, डी है श्रीलंका। तो भारत पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी बच्चों? इंग्लैंड में हुई थी। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? तो किस में हुई थी बच्चों? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? इंग्लैंड में। अगला एमसीक्यू है
कि निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ए ऑप्शन उत्तरदायी शासन, बी ऑप्शन बहुसंख्यकों का शासन, सी ऑप्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, डी ऑप्शन कानून के समक्ष समानता। तो किसके समक्ष नहीं है बच्चों? बहुसंख्यकों का शासन। किसके समक्ष नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। अगला एमसीक्यू है, लोकतंत्र का गुण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है देशभक्ति की भावना, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, डी ऑप्शन है प्रगतिशील सरकार, डी ऑप्शन है सभी। तो सभी पे टिक करेंगे। इस पे टिक करेंगे, सभी पे। अगला एमसीक्यू है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है बच्चों? जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कौन है बच्चों शक्ति का स्रोत? जनता। जनता तो चुना है लोकतंत्र के अंदर। अगला एमसीक्यू है, अगला एमसीक्यू है बच्चों कि मानव विकास रिपोर्ट संस्था किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो मानव विकास रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है बच्चों? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट की संस्था है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है बच्चों? यूएनडीपी के द्वारा। अगला कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक होती है? किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन हरियाणा। तो शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर। किसके अंदर होती है शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश के अंदर होती है। अगला एमसीक्यू है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है क्या है बच्चों? औसत आय। औसत आय पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो प्रति व्यक्ति आय है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों? औसत आय के नाम से जानते हैं इसको भी। किसके नाम से जानते हैं? औसत आय के नाम से। अगला एमसीक्यू है किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है बच्चों? केरल के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? केरल के अंदर। अगला एमसीक्यू है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक इसे शॉर्टकट में बोलते हैं एचडीआई। क्या बोलते हैं बच्चों? एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? किस देश की स्थिति अन्य देश से बेहतर है? ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन पाकिस्तान। डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो किससे बेहतर है बच्चों एचडीआई की स्थिति? तो श्रीलंका से बेहतर है। अगला एमसीक्यू है कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? ए ऑप्शन रोजगार, बी ऑप्शन उपभोग में वृद्धि, सी ऑप्शन स्वतंत्रता, डी ऑप्शन इनमें से सभी। इनमें से सभी पर टिक करेंगे बच्चों। किस पे? इनमें से सभी। अगला एमसीक्यू है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार, मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार कौन सा देश निम्न स्तर पर था? तो बांग्लादेश था बच्चों। क्या था? बांग्लादेश। बांग्लादेश पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है किस पे निकालते हैं बच्चों? 1000 जीवित बच्चों, 1000 जीवित बच्चों पर निकालते हैं शिशु अनुपात दर। अगला एमसीक्यू है तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है। जो तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है बच्चों, ए ऑप्शन बैंकिंग, बी ऑप्शन पशुपालन, सी ऑप्शन कार के पुर्जे निर्माण, डी ऑप्शन है कपास बुनना। तो तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय क्या है बच्चों? बैंकिंग। अगला एमसीक्यू है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है बच्चों? किस पर आधारित है? उद्यमों के स्वामित्व के, उद्यमों के स्वामित्व के। किसके महत्व? उद्यमों के स्वामित्व के। अगला एमसीक्यू है बच्चों
कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है? ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्य, टोकरी बनाना। तो मत्स्य आते होते प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। अगला ऑप्शन, रोजगार में से आर्थिक के किस देश की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो किसकी हिस्सेदारी बच्चों? तृतीयक की। किसकी हिस्सेदारी? तृतीयक की। अगला, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आता है? कुम्हार का, शिक्षक का, कृषक का, मछुआरे का। तो शिक्षक का आता है बच्चों। किसका आता है बच्चों? शिक्षक का। अगला एमसीक्यू है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? किससे बच्चों? मत्स्य उत्पादन से। किससे है बच्चों? मत्स्य उत्पादन से। अगला एमसीक्यू है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। ए ऑप्शन प्राथमिक, बी ऑप्शन द्वितीयक, सी ऑप्शन तृतीयक, डी ऑप्शन चतुर्थक। तो कौन सा बच्चों? तृतीयक पे टिक करेंगे। अगला, किसको कृषि क्षेत्रक कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। तो कृषि क्षेत्रक बोलते हैं बच्चों प्राथमिक क्षेत्रक को। किसको बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को बोलते हैं कृषि क्षेत्रक। अगला एमसीक्यू है कि कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापारी। तो कौन सा बच्चों? मछुआरे। मछुआरे पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? मछुआरे पे। द्वितीयक क्षेत्रक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्रक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक के नाम से। पहला ऑप्शन है बच्चों क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक, बी ऑप्शन खनन, सी ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्रक, डी ऑप्शन कृषि क्षेत्रक। तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्वितीयक क्षेत्रक को किस अन्य नाम से जानते हैं। अगला एमसीक्यू है कि किसको कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? किसको कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं बच्चों? प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अगला, कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? खनन, बर्नन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। तो खनन आता है बच्चों इसके अंदर। क्या आता है? खनन। अगला एमसीक्यू है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? 60%, 65%, 85%, 90%। तो किससे करते हैं बच्चों? 90% पे टिक करेंगे। अगला, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसको प्राप्त हुआ था? जो भारत में करेंसी नोट हैं उसे जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ था बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको प्राप्त हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? जो मुद्रा का निर्गमन है किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही करते हैं मुद्रा का निर्गमन। अगला एमसीक्यू है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1935 ईस्वी में की गई थी बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। अगला एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? सन 1970 ईस्वी में। कब की गई थी बच्चों? 1970 ईस्वी में की गई थी। अगला एमसीक्यू है कि स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतम निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों में बचत एवं ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ए ऑप्शन बैंक द्वारा, बी ऑप्शन सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन है गैर सरकारी संस्था द्वारा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन पर टिक करेंगे, गैर सरकारी संस्था द्वारा। गैर सरकारी संस्था द्वारा। अगला एमसीक्यू है कि ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं?
जो ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, ये ऑप्शन है बच्चों बैंक व सरकारी समितियाँ, बी ऑप्शन साहूकार व व्यापारी, सी ऑप्शन मालिक व रिश्तेदार, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इनमें से तो ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है बच्चों? बैंक व सहकारी समितियाँ, इस पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? बैंक व सहकारी समितियाँ। अगला एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन वित्त मंत्री, सी ऑप्शन कर्जदार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है बच्चों नियंत्रित? कर्जदार। कर्जदार पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? कर्जदार पर। अगला एमसीक्यू है निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। सहकारी समितियाँ, व्यवसायिक बैंक, साहूकार, ग्रामीण बैंक। तो कौन है बच्चों? साहूकार पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? साहूकार पे। अगला एमसीक्यू है कि भारत में 1,000 रुपये के करेंसी नोटों को किस वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष घोषित किया गया था बच्चों? 2016 में। किस वर्ष घोषित किया गया था? 2016 में। करेंसी नोटों को किस वर्ष सामान्य घोषित किया गया था बच्चों? जो भारत में 1,000 रुपये के करेंसी नोट हैं उसको किस वर्ष सामान्य घोषित किया गया था? सन 2016 ईस्वी में। अगला एमसीक्यू है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बच्चों कितनी है? 166 है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कितने? 166। अगला एमसीक्यू है विदेशी व्यापार किनके बीच होता है? अभी मैंने पीछे बताया था विदेशी व्यापार किनके बीच होता है बच्चों? दो देशों के बीच होता है। किनके बीच होता है? दो देशों के बीच। अगला एमसीक्यू है कि विदेश व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? किसके बच्चों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। अगला सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं बच्चों विश्व व्यापार संगठन ही। किसके द्वारा शुरू हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था बच्चों? विकसित देशों के द्वारा शुरू किया गया था। विकसित देश और विकासशील देश आपको पता होंगे किनको बोला जाता है। अगला एमसीक्यू है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य वर्ग है क्या है बच्चों? स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। इस पर टिक करेंगे। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। अगला एमसीक्यू है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? जेनेवा में। कहाँ है बच्चों? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा यानी कि WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदात्त बनाने का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदात्त बनाने का उद्देश्य क्या है बच्चों? IMF या WTO या नाटो या विश्व बैंक। तो WTO पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे बच्चों? WTO पे। अगला है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है बच्चों? ये ऑप्शन है हमारा आयात कर, बी ऑप्शन है घरेलू व्यापार को संरक्षण, घरेलू व्यापार को संरक्षण, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सी पे टिक करेंगे बच्चों, ए और बी दोनों पे टिक करेंगे। अगला एमसीक्यू है कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर विपरीत पड़ा? किस पर विपरीत पड़ा? ए ऑप्शन है धनी वर्ग, बी ऑप्शन है कुशल वर्ग, सी ऑप्शन है शिक्षित वर्ग, डी ऑप्शन है श्रमिक वर्ग।
तो किस पर विपरीत पड़ा था बच्चों? श्रमिक वर्ग पे पड़ा था। किस पर पड़ा था? श्रमिक वर्ग पे वैश्वीकरण का प्रभाव। अगला MCQ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। ए ऑप्शन छोटे देशों को, बी ऑप्शन बड़े देशों को, सी ऑप्शन ए और बी दोनों को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सी पे टिक करेंगे, ए और बी दोनों को। अगला MCQ है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। किनको पहुंचाई बच्चों? विकासशील देशों के श्रमिकों को। विकासशील देशों के श्रमिकों को सहायता पहुंचाई थी। अगला MCQ है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1991 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1991 ईस्वी में। अगला MCQ है कि भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कि भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? किसका आयात करता है बच्चों? कच्चा पेट्रोलियम का। किसका करता है? कच्चा पेट्रोलियम का। अगला, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है बच्चों? दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला MCQ है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 2005 ईस्वी में। जो सूचना का अधिकार है ये नियम कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। अगला MCQ है, किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? सन 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। अगला MCQ है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है बच्चों? खाद्य पदार्थों के लिए। किन के लिए है? खाद्य पदार्थों के लिए। और किसका प्रमाणिक चिन्ह है बच्चों? एक मार्क का। एक मार्क का प्रमाणिक चिन्ह क्या है? खाद्य पदार्थ। अगला, उपभोक्ता को, अगला MCQ है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? अगर उपभोक्ता के साथ कोई दुकानदार कुछ कर रहा हो, प्रॉब्लम कर रहा हो, तो उसे कहाँ जाना चाहिए बच्चों? या कुछ प्रॉब्लम यानी कुछ सामान कम दे रहा हो, रेट ज़्यादा दे रहा हो, तो कहाँ जाना चाहिए उपभोक्ता को? उपभोक्ता केंद्र पर। कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ता केंद्र पर। इनके भी केंद्र होते हैं बच्चों। अगला MCQ है, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में बनाया जाता है? कौन सा दिन है जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा दिन है बच्चों? ए ऑप्शन है 24 मार्च, डी ऑप्शन है 24 मई, सी ऑप्शन है 24 सितंबर और डी ऑप्शन है 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला MCQ है कि उपभोक्ता शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता शोषण का एक रूप है। ये ऑप्शन मिलावटी वस्तु, दूसरी है अनुचित कीमत लेना, अनुचित का मतलब ज़्यादा कीमत लेना, सी ऑप्शन है कम वजन तोलना, डी ऑप्शन है इनमें से सही सभी। तो क्या है बच्चों? इनमें से सभी पे टिक करेंगे। अगला MCQ है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ था? सामाजिक बल के रूप में, उपभोक्ता जागरूकता के रूप में, अनुचित व्यवसाय के रूप में, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक बल के रूप में हुआ था बच्चों इसका आंदोलन का रूप। अगला MCQ है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? कब लागू किया था बच्चों? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। बस लास्ट MCQ है, क्या है बच्चों लास्ट MCQ? कि ISI शब्द चिन्ह को देखा जाता है। ISI शब्द चिन्ह देखा जाता है। देखा जाता
सकता है। किसको देखा जा सकता है बच्चों? बिजली के समान पर। इस पे टिक करेंगे बच्चों, बिजली के समान पर। ये बच्चों एमसीक्यू थे। सही है बच्चों। जितने मैंने एमसीक्यू बताए हैं, जितने भी यूपी के अंदर सेट हैं, सभी सेटों में इनमें से एमसीक्यू आ रहे हैं। सभी बच्चे एमसीक्यू ध्यान से करेंगे और नो समझना कि ये एमसीक्यू कर लिए तो आपका पूरा पेपर आधा सोल्व हो गया। 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे बच्चों, 20 नंबर कम नहीं है। तो सही बच्चे इन एमसीक्यू को ध्यान से करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा मात्रा में लाइक करें बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू, बाय बाय।